मित्रों नमस्कार। मैं बलवंत सिंह सिकरवार। आप देख रहे हैं भारत 1 PM। बहुत ही हृदय विदारक घटना मनिया ग्राम गाजीपुर जिले के ऐतिहासिक ग्राम में इस तरह की घटना घटी है और एक 60 से 65 वर्ष के उम्रदराज व्यक्ति के साथ इतनी ज्यादती की गई कि उनका गला दबा करके हत्या कर दिया गया। मामला जो है जमीनी विवाद को लेकर के सामने आ रहा है। हम जानना चाहेंगे उस गांव के प्रतिष्ठित और सामाजिक व्यक्तित्व के मालिक हैं, समाज सेवी हैं, समाज के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और मनिया गांव के लिए भी हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, ये जावेद समाज सेवी जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस परिप्रेक्ष्य में क्या घटनाएं हुई हैं और इसके ऊपर आपका क्या कहना है, कुछ प्रकाश डालने का कष्ट करें। देखिए, ये जो कल हमारे गांव में घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना घटी है और जिस प्रकार उनकी एक तरह से हत्या की गई है, वो जिस मामले के लिए अगर वो कोई सज्जन व्यक्ति होता, समझदार व्यक्ति होता, अच्छे परिवार का होता तो ऐसी घटना नहीं घटाता। इससे ये साबित हो रहा है कि जो व्यक्ति पे आरोप लग रहा है हत्या का, वो जो है दुष्ट, मैं कहूँगा दुष्ट किस्म का व्यक्ति है और उसका इतिहास है। वो थाने का हिस्ट्री सीटर भी था। सेवराइयों में गांव में मारपीट का उसके ऊपर कई मुकदमे हैं। सुनने में आया था, हम इस घटना के एक तरह से प्रत्यक्ष गवाह भी रहे हैं। सेवराई के कुछ युवाओं के साथ उसकी जो है तकझक हुई थी, उसमें मारपीट हो गई और मारपीट के बाद पीएससी यहाँ पे आकर के गिरी थी और पीएससी उसको उठा करके ले गई और उसके ऊपर हिस्ट्री सीट का जो है मुकदमा कायम किया गया और सालों जो है वो जेल में रहा है। तो आपराधिक प्रवृत्ति का तो व्यक्ति है ही है, लेकिन इस तरह से अपने गांव में अपराध कर रहा है, ये बहुत शोचनीय और दुखनीय घटना है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? वही हम लोग कह रहे हैं कि अगर वो सही व्यक्ति होता जो 2.5 फीट की जमीन के लिए वो हत्या कर दिया, दूसरा नहीं करता। वो क्रिमिनल किस्म का व्यक्ति है और मतलब उसका ओछी हरकत क्या क्या मैं बोलूं मीडिया के सामने। उसका आप लोग गांव में जाइएगा, उसका रिकॉर्ड पता करिए, उसकी चाल और चरित्र के बारे में पूरे गांव के लोग बता देंगे। उससे ये नहीं कि मुस्लिम दुखी हैं, हिंदू भी दुखी हैं, सभी दुखी हैं, क्योंकि वो एक बदतमीज किस्म का व्यक्ति है। अभी देखिए, पहले माले में था, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी आपको भी बता दूं। माले के बाद भगाया गया तो ये समाजवादी में गया, हमारे विधायक जी श्री ओम प्रकाश सिंह के गोद में बैठ गया, जो कि उनको पहले से उसके चाल चरित्र के बारे में पता था। लेकिन राजनीतिक ऐसी चीज हो गई है कि बेस्याओं को मात दे दी है, वही वहां रात हुआ, यहाँ से भगाया गया। क्योंकि भाई कब तक सहन करेंगे विधायक जी उसकी रोजाना शिकायतें। जब यहाँ से भगाया गया तो अभी MP चुनाव में अभी पिछला भाजपा ज्वाइन किया, लेकिन भाजपा वालों को इसके चाल और चरित्र के बारे में नहीं पता था कि ये किस टाइप का व्यक्ति है, किस माइंड का व्यक्ति है। चला तो गया, लेकिन मैं बता दूं कि इसके कहने पे एक भी वोट नहीं है मनिया गांव के अंदर। देखिए, पार्टी ज्वाइन करेंगे, अगर हम ज्वाइन करेंगे या कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करेगा तो पार्टी इसलिए ज्वाइन कराता है कि हमारा वोट बढ़ेगा। ऐसे व्यक्ति को अगर भाजपा लेती है अपने पार्टी में तो वोट बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तो जब इस तरह से अपराध को बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे जिस भी पार्टी में वो व्यक्ति रहे, तो उस पार्टी का संदेश जो है जनता के बीच में तो नहीं जाना है अच्छा। और पता चला है कि 2.5 फीट जमीन जो कि पहले से वहां पे प्रस्तावित था कि आप 2.5 फीट छोड़ोगे और 2.5 फीट हम छोड़ेंगे, वो रास्ता बनेगा और दोनों लोग का उसमें से आना जाना रहेगा। और ये पता चला कि 2.5 फीट मसूद खान जो है जमीन अपना छोड़ चुके थे
और ये 2.5 फीट उस जमीन को कवर करने के लिए पोल गाड़ रहा था, उसी को लेकर के शायद विवाद हुआ था, ऐसा बात सामने आ रहा है। जी, क्या ये बात जी, सत्य है? सत्य है। आप मौके पर जाइएगा तो देखिएगा कि दीवार खिड़कियां 2 हैं, दरवाजे हैं, चौबतरा बने हुए हैं, पुराना नहीं, मैं देखा हूँ उसको। देखे हैं। तो अगर ये क्या किया कि जा करके सटा करके खंभा गाड़ने लगा, जो कि आगे खलिहान के नाम से दर्ज है जमीन, वो भी ये कब्जा करा पड़ा है। ग्राम सभा की जमीन है, अपने बाप के नाम से जो है बसगीत कुशवाहा के नाम से पट्टा करा लिया है, उसमें पेड़ पौधा लगा दिया है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि खलिहान पे जमीन जो अंकित है उसको वो कब्जा किया हुआ है, कब्जा करा पड़ा है। लगता तो यही है कि अपने करेक्टर को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में, बस, बस, जब जिसकी सही सत्ता पकड़ा है। रहती है उस पार्टी में ये व्यक्ति चला जाता है अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसा हमको लग रहा है। आपको ही नहीं लग रहा है, आप सही पकड़े। कोई भी अपराधी माइंडेड होगा ना तो कोई ना कोई पार्टी पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम ना हरकत करेंगे तो पार्टी में नहीं रहेंगे तो पट्टा खाएंगे, जो पार्टी में रहेंगे तो कुछ ना कुछ खड़े होंगे। इसी माइंड से गया सपा में माफी मांग करके ओम प्रकाश सिंह से। माननीय ओम प्रकाश सिंह ने तो इनको लात मार करके भगा दिया, लेकिन आज के दौर में सत्ता में पार्टी है बीजेपी। बेशक हमारे ओम प्रकाश सिंह विधायक हैं इस क्षेत्र के, अब मैं बता दूं, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी जो है ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रही है। नहीं, ओम प्रकाश सिंह कब भगा है? ओम प्रकाश सिंह विधायक जी को पता था इसके चाल चरित्र के बारे में, इन्हीं को ना खुला मंच पे धमकियाता था, गरियाता था, सब कुछ करता था। इनको सब कुछ पता होने के बावजूद भी अपने पार्टी में ले लिए, विधायक भी है मौजूदा। ये क्यों भगा है कि जब अंत कर दिया कि देखे ये कि सुधर गया, लेकिन सुधरा नहीं था तब भगा है। अब भगाए तो ये भाई विपक्ष के पास चला गया। विपक्ष जो है एमपी का चुनाव था, उसमें आनंद फानंद में भाई अब सभी पार्टी को वोट चाहिए, तो वो भ्रम में थे वो लोग कि इसके आने से हमारा वोट बढ़ेगा, लेकिन वोट नहीं बढ़ा और वोट घटा, लेकिन सत्यता नहीं मालूम था। अब जब ये घटना घटा है, सोशल मीडिया पे चला है, लोगों पे बयान सुने हैं, तो अब जा करके भाजपा के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनका दिमाग खुला होगा कि नहीं यार वाकई ये गलत इंसान है। तो भाजपा गलत लोगों का पैरवी नहीं करती है, मुझे पूरा विश्वास है। अब रहा बात पार्टी की बात, तो साल भर से आया है, कोई सक्रिय कार्यकर्ता तो है नहीं। ये अभी कोई मौका मिलेगा तो दूसरे पार्टी में चला जाएगा, इसका क्या भरोसा है। मनिया गांव में महादलित परिवार से ये लड़ाई किया, उन लोगों को मारा भी, उन लोगों को फंसाया भी, और उल्टा अपने पैरों में फर्जी जो है प्लास्टर चढ़ा करके मेडिकल भी करा लिया उन गरीबों को। उनका मुकदमा भी नहीं लिखाने दिया गया। उस समय सपा सरकार सपा में था, ओम प्रकाश सिंह के साथ था। उन गरीबों का मुकदमा ने कोर्ट से जा करके मुकदमा लिखी गई है।